नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके पवार वंश से रिलेटेड आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके रहेंगे आपके 3 या फिर 4 पार्ट रहेंगे, और जितने भी आपके पवार वंश से जितने भी आपके राजा हैं या फिर उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इन वीडियोस में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे आपके गढ़वाल के जितने भी आपके किले थे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो किलों से बनते हैं, और थोड़ा बहुत आपके जो पवार वंश के राजा थे उनसे भी आपका पहला मतलब प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था? यानी आपसे पूछा गया है, जब अजयपाल गढ़वाल का राजा नहीं बना था उससे पहले यह क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था? 50, 51, 52 या फिर 55? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बटा था आपका 55 गढ़ों में आपका बटा था। ठीक है, सॉरी 52, 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 52 गढ़ों में आपका गढ़वाल क्षेत्र जो है वह बटा था। गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। कौलीगढ़ में आपके कौन रहते थे? बछवाड़ बिष्ट रहते थे, बिल्कुल सही है। बांगरगढ़ में आपके जो है नागवंशी राणा रहते थे, बिल्कुल सही है। मुंगरागढ़ में आपकी बिष्ट जाति, तो ये आपका गलत है। मुंगरागढ़ में बिष्ट जाति नहीं रहती थी। रामीगढ़ में आपकी राणा जाति रहती थी, बिल्कुल सही। तो यानी आपका जो है गलत जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है गलत बताना था। अगला प्रश्न है, जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था? ठीक है, अब जौनपुर परगने की बात चल रही है। नागपुरगढ़, भरपूरगढ़, कुंजड़ीगढ़ या फिर फल्याणगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है नागपुरगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जौनपुर परगने का पहला गढ़ था। परमार शासक अजयपाल की राजधानी कहाँ थी? अब परमार शासक जो अजयपाल है, पवार या फिर परमार एक ही है। गुजड़ूगढ़, देवलगढ़, दशौलीगढ़ या फिर लंगूरगढ़? ठीक है, तो जो अजयपाल था उसने चांदपुरगढ़ से अपनी जो राजधानी है वह शिफ्ट कहाँ करी थी? वह ले गया था आपका देवलगढ़ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नालागढ़ किस जनपद में स्थित है? देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी? तो नालागढ़ तो आपको पता होगा, नालागढ़ कहाँ स्थित है? नालागढ़ है आपका देहरादून में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है? ठीक है, इसी प्रकार से कुमाऊं की बारदोली कहाँ हुई थी? आपका सल्ट में। तो गढ़वाल की बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है? बदाणगढ़, गुजड़ूगढ़, चांदपुरगढ़ या फिर लखनपुर? ठीक है, तो ये होता है आपका गुजड़ूगढ़ में। ठीक है, और कुमाऊं की बारदोली अगर कहा जाएगा आपको तो वो है सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, और गढ़वाल की बारदोली यहाँ पे पूछा गया है, गढ़वाल की बारदोली किस गढ़ को, गढ़ के बारे में पूछ रहे, किस गढ़ को कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है आपको गुजड़ूगढ़ को। चांदपुरगढ़ किस जिले में स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह स्थित है आपका कहाँ? चमोली में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित थे? चांदपुरगढ़, गढ़तांगगढ़, लंगूरगढ़ या फिर बधानगढ़? जो राजा भानु प्रताप थे वह थे आपके चांदपुरगढ़ से संबंधित राजा थे, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कफू चौहान से संबंधित गढ़ कौन सा था? कफू चौहान जो था बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। जो राजा अजयपाल था वह आपका क्या है 37वां राजा था, और उसने क्या है पूरे गढ़ों को जीतना चाहा, लेकिन सबसे जो कठोर या फिर टफ उसे जो पड़ा वह पड़ा उसे क्या है आपका कफू चौहान का जो गढ़ था उसे हराने में अजयपाल को बहुत मेहनत लगी थी। ठीक है, नयालगढ़,
उप्पूगढ़, गर्दांगगढ़ या फिर रानीगढ़। तो कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ जो था वह था उप्पूगढ़। ठीक है, उप्पूगढ़ के चौहान जो रहते थे वह कहाँ रहते थे आपका, उप्पूगढ़ में कौन रहते थे आपके, चौहान रहते थे। और वहाँ का राजा कौन था, कप्पू चौहान वहाँ का राजा था आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दसौलीगढ़ किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली। तो दसौली जो गढ़ है वह भी कहाँ स्थित है आपका, हमारे चमोली में। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चांदपुर गढ़ में अंकित गणपति कौन थे, अंतिम गणपति कौन थे, यानी सबसे लास्ट जो राजा कौन रहे हैं आपसे पूछा गया है, अंतिम गणपति कौन थे। भानु प्रताप, अजयपाल, महीपति शाह या फिर श्याम शाह। ठीक है, तो सबसे अंतिम जो राजा रहे वह रहे आपके भानु प्रताप। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चमोली जनपद में स्थित गढ़ है, ठीक है, लोहाबगढ़, बधानगढ़, कंडारागढ़ या फिर उपरोक्त में से सभी। तो लोहाबगढ़ भी आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, लोहाबगढ़ भी कहाँ है, चमोली में है। बधानगढ़ भी आपका चमोली में है, जो आपका कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को अलग करता है। कंडारागढ़ भी आपका कहाँ है, चमोली में है। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। चंद शासक रुद्रचंद का सेनापति पुरखोपंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था। मनीलागढ़ चमोली, दसौलीगढ़ चमोली, बधानगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बधानगढ़ में आपका जो है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में युद्ध हुआ था, बधानगढ़ी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है रुद्रचंद का सेनापति पुरखोपंत मारा गया था। ठीक है, तो बधानगढ़ी के युद्ध में। और बधानगढ़ी कहाँ है आपका, वह है आपका चमोली में स्थित है। सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है, देवलगढ़ में, भैरवगढ़ी में, कांडागढ़ में या फिर नयालगढ़ में। ठीक है, तो सत्यनाथ की जो गुफा है वह है आपका देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ है आपका, देवलगढ़ में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पंवार शासक अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो राजा अजयपाल था जिसने 52 गढ़ों को जीता था, उसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से जो है शिफ्ट करनी चाहिए, और वह बनाई उसने पौड़ी में आपका देवलगढ़ में। तो किस ईस्वी में बनाया उसने, 1502 में, 1512 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में या फिर 1519 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1512 ईस्वी में जो है आपका पंवार शासक या फिर परमार शासक अजयपाल ने जो चांदपुर गढ़ से राजधानी को शिफ्ट कर दिया आपका देवलगढ़। गौरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, देवलगढ़ में, नयागढ़ में, भैरवगढ़ में या फिर कोटागढ़ में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आपका अजयपाल ने जो है आपका चांदपुर गढ़ से राजधानी को शिफ्ट देवलगढ़ किया, तो उन्होंने वहाँ पे क्या है गौरजा देवी मंदिर की स्थापना करी थी। तो ये हो जाएगा देवलगढ़ में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिवा का डांडा किस गढ़ के समीप है, तारागढ़, गुराड़गढ़, कांडागढ़ या फिर गुजड़ूगढ़। तो दिवा का डांडा जो है वह कहाँ है आपका, कांडागढ़ के नज़दीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं। अब जो आपका पौड़ी में स्थित जितने भी गढ़ हैं, उल्खागढ़, तारागढ़, गुजरूगढ़ या फिर उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब आपके पौड़ी में है, उल्खागढ़, तारागढ़, गुजरूगढ़। टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाला गढ़ कौन सा है, कोटागढ़, धमोड़ूगढ़, उप्पूगढ़ या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मैंने बताया आपको उप्पूगढ़ के जहाँ जो चौहान रहते थे वह क्या था आपका, वहाँ आपके जो है वह टिहरी में पड़ता था। तो इस हिसाब से जो है इसका, और कोटागढ़ भी कहाँ है आपका, टिहरी में। तो इसका मतलब उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी कहाँ है आपके, टिहरी में स्थित है, कोटागढ़, धमोड़ूगढ़ और उप्पूगढ़। गंगू रमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित थे। आपने गंगू रमोला और सिद्धवा विधवा की जो कहानी सुनी होगी,
तो मौल्यागढ़, उल्खागढ़, तारागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मौलागढ़ से संबंधित है, मौल्यागढ़ से। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसी लग रही है आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला देखते हैं अब हम। गंगू रमोला ने सेम मुखेम में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। जो सेम मुखेम नागराज मंदिर है आपका, जो टिहरी में पड़ता है आपका, ठीक है, वो मंदिर बनाया था गंगू रमोला ने। तो वहाँ उन्होंने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया आपसे पूछा गया है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने जो है 7 मंदिर का वहाँ क्या है निर्माण करवाया था। किस गढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी थी। सहारनपुरगढ़, नागपुरगढ़, कांडागढ़ या फिर मौल्यागढ़। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो राजधानी रही थी वह रही थी चांदपुरगढ़, चमोली में आपके पंवार शासकों की। चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। अजयपाल, भानुप्रताप, महिपत शाह, फतेहपति शाह। ठीक है। जो शाह वाली उपाधि थे ये तो आपके लास्ट के राजा थे। ठीक है। लेकिन सबसे पहला और मतलब सबसे प्रतापी जो शासक था वह था आपका अजयपाल। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया आपका कि चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। ठीक है। अजयगढ़ अजयपाल भी था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतापी शासक, तो वो था आपके भानु प्रताप आपके क्या है प्रतापी शासक थे। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रवंश, कुषाण वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो परमार वंश के राजा थे वो थे आपके कनकपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें क्या है परमार वंश का क्या है संस्थापक माना जाता है कनकपाल को। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। एटकिंसन के द्वारा, स्टैची के द्वारा, निकोलास मनुची के द्वारा या फिर जॉर्ज फ्रेशर के द्वारा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटकिंसन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। गढ़वाल जाति। ठीक है। हरे कृष्ण रथोड़ी, बालकृष्ण शांति भट्ट, बद्रीदत्त पांडे या फिर भक्त दर्शन। तो ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण शांति भट्ट जो है उनके द्वारा यह लिखा गया है आपका गढ़वाल जाति पुस्तक। पंवार वंश में कितने शासक हुए, टोटल कितने शासक हुए आपके पंवार वंश में, 60, 65, 70 या फिर 80। तो टोटल हुए आपके कितने 60 जो राजा हुए वह पंवार वंश में हुए। और कुमाऊं में आपके चंद राजा कितने हुए वह हुए आपके 62। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से पूछा गया है श्री विकेट के अनुसार पंवार वंश शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। ठीक है। अब आपको क्या है मैच करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कनकपाल जो है, ठीक है, श्री विकेट के अनुसार पूछा गया आपसे। ठीक है। श्री विकेट के अनुसार आपको क्या है सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखते हैं अब हम। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे है आपका कनकपाल। कनकपाल जो था वह क्या था पंवार वंश का क्या है संस्थापक था। तो ए का दूसरा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि दूसरा पंवार शासक कौन था। तो दूसरा पंवार शासक था आपका कौन है श्यामपाल था। 37वां शासक जो था वो मैंने आपको बताया अजयपाल था जिसने 52 गढ़ों को जीता। और 43वां शासक जो था वह था आपका बलभद्र शाह। बलभद्र शाह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जितने भी आपके पंवार राजा आए उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया आपका शाह लगा के उपाधि लगा दी थी। ठीक है। इसलिए आपका बलभद्र शाह महत्वपूर्ण होता है। और इसका क्रम भी पूछा जाता है कि यह कौन से नंबर का आपका राजा था। तो 43वां राजा था आपका जो है बलभद्र शाह। ठीक है। और 37वां राजा कौन था आपका अजयपाल था जिसने आपके 52 गढ़ों को जीता। दूसरा पंवार शासक जो था वो था श्यामपाल। और पहला आपका कौन था कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो ए ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक है।
2 3 1 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। 55वें शासक जो थे वह कौन थे आपके? सुदर्शन शाह, ठीक है। 46वें शासक महिपत शाह, बिल्कुल सही। 54वें शासक आपके भवानी शाह, नहीं भवानी शाह नहीं थे आपके, वह थे आपके कौन? प्रद्युम्न शाह, ठीक है, ये सही है आपका। यानी आपका जो गलत है वह कौन सा है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किस पंवार शासक को अक्कड़ राजा भी कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्कड़ राजा के नाम से कौन सा पंवार शासक जाना जाता था? महिपति शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह या फिर जयकृत शाह? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके महिपत शाह को जो है हम क्या है? अक्कड़ राजा के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है मुग़लों के अधीन अपना जो है स्वीकारता नहीं करी, मुग़लों के अधीन नहीं हुए, ठीक है। ये होता आपके महिपत शाह। फिर से आपको जो है सुमेलित करना है, यहाँ पे जो है सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे पूछा कि आपका जो मेदिनी शाह जो है, मेदिनी शाह कौन से आपके राजा है? तो मेदिनी शाह जो है आपके हो गए आपके यहाँ पे मेदिनी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और पृथ्वीपति शाह, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 48वें शासक जो है वह हो जाएंगे आपके मेदिनी शाह, ठीक है। और आपका जो है 59वां शासक जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जो है नरेंद्र शाह, ठीक है। उसके बाद 37वां शासक जो है यहाँ पे 47वां शासक जो है 37 नहीं 47वां शासक जो है वो हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। और 58 शासक जो हो जाएगा आपका कीर्ति शाह, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा और ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। 1 3 4 2, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद में रखने हैं। वैसे पूछा नहीं जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, आपका क्रम नहीं पूछा जाता है, केवल इम्पोर्टेंट राजा पूछे जाते हैं आपके से। अंतिम, पहला और जो कुछ इम्पोर्टेंट राजा रहे, जैसे आपका 37वां राजा मैंने बताया आपको अजयपाल था, और 43वां राजा कौन था आपका? बलभद्र शाह था। इस प्रकार से ये राजा पूछे जाते हैं। ये क्रम आपको याद नहीं रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपका। किस स्थान पर पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी? तो ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है, ये थे आपकी चांदपुर गढ़ी में। चांदपुर गढ़ में कनकपाल द्वारा पंवार वंश की स्थापना कब करी गई? अब जो है कनकपाल जो पंवार वंश का संस्थापक था उसने यह कब करी? तो ये करी 888 ईस्वी में। किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा था कि कनकपाल मालवा से आए थे? ठीक है, गढ़वाल इतिहास में, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न में, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल में, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल में, ठीक है। तो किस पुस्तक में कहा था? वह कहा था गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न में कहा था कि जो कनकपाल जो था वह मालवा देश से आया था, ठीक है। निम्न दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर प्रदीप शाह, ठीक है। ये आपको बोल रहा है यहाँ पर आपको क्रम ढूंढना है कि सबसे पहले कौन से राजा आए थे आपके। इस प्रकार से प्रश्न बनने लग गए हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वह आएंगे आपके मान शाह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आएंगे आपके मान शाह, पहला जो शासक थे। उसके बाद मान शाह के बाद आपके जो आएंगे वह आएंगे आपके श्याम शाह, दूसरा। उसके बाद तीसरा आपके पृथ्वीपति शाह है, और पृथ्वीपति शाह के बाद आपके आएंगे प्रदीप शाह, ठीक है। तो मान शाह, श्याम शाह, मतलब 1 2 3 और 4 इस प्रकार से कम रहेगा, सॉरी 2 1 3 4 इस प्रकार से आपका एक क्रम रहेगा, ठीक है। 2 1
3 और फिर 4। ठीक है, यानी आपका जो है पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अशोक चल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था? जब अशोक चल जो नेपाल का राजा था उसने यहाँ हमारे गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो राजा था वह था आपका विक्रम पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। किस पवार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? श्यामपाल का, मानशाह का, मेदिनी शाह का, जगतपाल का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो जगतपाल है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसका क्या है आपका गढ़वाली भाषा में एक लेख प्राप्त होता है हमें। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हम आपको लाते रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आपके पवार शासक जो है उन राजाओं के बारे में, महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। तो बने रहे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।